अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायो फूड्स। मैं हूं आपका होस्ट शेख खालिद रहीम। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में। और हर टीवी के ऐड पे, हर सोशल मीडिया के ऐड पे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का टॉपिक आ रहा है और लोग ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अरसा 5 साल पहले जब मैं न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग ले रहा था, कोरोना के दौरान मैं ऑनलाइन होलिस्टिक ट्रेनिंग ले रहा था, उस दौरान मेरे नॉलेज में मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट आया और इसको मैं अरसा 3 साल से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ। और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट क्या है और ये वाक़तन कितना मुफीद है। पाकिस्तान में भी हर्बियोटिक के नाम से आ रहा है, और भी ब्रांड्स हैं, 1-2 ब्रांड सुकून वालों का भी है। तो मैं हर्बियोटिक वाला भी इस्तेमाल किया है। इसके अलावा इम्पोर्टेड भी यूज़ किए हैं, यूएसए का नाउ कंपनी का, न्यूट्रिया फैक्टर का, काफ़ी कंपनियों का यूज़ किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट क्यों ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी को डेली रिक्वायरमेंट, डेली बायोलॉजिकल रिएक्शंस के लिए, डिफरेंट रिएक्शंस के लिए, मसल रिलैक्सेशन के लिए, कंट्रैक्शन के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम डेली रिक्वायरमेंट है। 1200 मिलीग्राम हमें कैल्शियम चाहिए। पाकिस्तान में हम डेयरी प्रोडक्ट काफ़ी यूज़ करते हैं, दूध, दही, पनीर इसका इस्तेमाल होता है, तो कैल्शियम हमारी डाइट में हमारा पूरा हो जाता है। मैग्नीशियम जो होता है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स जिनका कलर ग्रीन होता है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, उनके अंदर जो क्लोरोफिल है वो मैग्नीशियम का ही बना होता है। तो 400 मिलीग्राम कैल्शियम और मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के लिए, बीपी को कंट्रोल करने के लिए, तो 400 मिलीग्राम आपको मैग्नीशियम डेली की रिक्वायरमेंट मिनिमम है। और जब से हमारी लाइफ में जंक फूड ऐड हो गया है, पिज़्ज़ा, बर्गर, बोतलें, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाते हैं, तो इसकी नीड थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो लोग डाइट ज़रा केयरफुल करते हैं तो उनके लिए 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम भी काफ़ी है। तो जो हम ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ करते हैं उसमें अगर 3 से 4 प्यालियाँ सब्जियों की, वेजिटेबल्स की हम यूज़ करेंगे तो हमारा मैग्नीशियम पूरा हो जाएगा। तो मैग्नीशियम आपके डिफरेंट बायोलॉजिकल रिएक्शंस में यूज़ होता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, नर्व्स को रिलैक्स करने के लिए, पट्ठों को सुकून में देने के लिए, नींद के लिए बहुत ज़रूरी है, बाउल मूवमेंट बढ़ाने के लिए, बाउल मूवमेंट के लिए, कॉन्स्टिपेशन में, कब्ज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम का जो सप्लीमेंट पहले पाकिस्तान में आ रहे थे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, मैंने काफ़ी अर्सा वो यूज़ किया। दैट इज़ सिंपली ए स्टोन। मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ जस्ट डंपिंग ए स्टोन इनसाइड योर बॉडी। तो उसकी एब्जॉर्बेंस बहुत ही पुअर है, वो 95% डिस्कार्ड हो जाता है, 5% भी एब्जॉर्ब नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप 500 मिलीग्राम का मैग्नीशियम ऑक्साइड का सप्लीमेंट लेते हैं, वो चीप भी होता है, तो वो आपको जस्ट 5% एब्जॉर्ब होगा, तो समझिए आप 400-450 मिलीग्राम आपका वेस्ट हो जाएगा, बाउल मूवमेंट में निकल जाएगा, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होता। उसके अलावा वो एज ए स्टोन है, पथरी वगैरह भी कर सकता है। इसके अलावा मैंने यूज़ किया था मैग्नीशियम सिट्रेट, उसकी एब्जॉर्बेंस भी कदरे बेहतर है, लेकिन वो मुझे इतना सूट नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने नाउ कंपनी का खुद अमेज़ोन से मंगवाया मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, 500 मिलीग्राम। मैं उसको रात को यूज़ करता था तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त नींद आती थी। पट्ठों का कड़ाव, एक्सरसाइज करने की वजह से, जिम करने की वजह से जो थकावट हो जाती है और स्टेमिना बढ़ जाता है, वेट लिफ्टिंग में आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, तो उसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ने मेरी रियली वेरी हेल्प की। तो अरसा कोई 2-4 माह से मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गया मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट विद डिफरेंट ब्रांड्स। हर्बियोटिक का एक अच्छा है, मेरा किसी से कोई एफिलिएशन नहीं, किसी को कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट फॉर योर अवेयरनेस के पाकिस्तान में भी ये अवेलेबल है। लेकिन जो इम्पोर्टेड मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है उसकी प्योरिटी अच्छी है, मैंने दोनों यूज़ किए हैं, लोकल भी यूज़ किया है, इम्पोर्टेड भी यूज़ किया है। तो लोकल वाले की थोड़ी सी मेरे ख्याल से स्ट्रेंथ कम है, 500 मिलीग्राम अगर आप लोकल यूज़ करते हैं तो उसके मुकाबले इम्पोर्टेड यूएसए वाला आपको 250 मिलीग्राम भी उतना ही रिज़ल्ट दे देता है। मैग्नीशियम जो मिनरल है ये आपको किस तरह, जो आपकी बॉडी में क्लॉट बनते हैं, जो आपकी बॉडी में कैल्सिफिकेशन होती है, जो आर्टरीज़ के अंदर लोगों के क्लॉट बन जाते हैं, आर्टरीज़ बंद होनी शुरू हो जाती हैं, दिल की शरेयानें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, तो वो कैल्शियम के डिपॉजिट हो जाते हैं। तो वही मैं आपको समझा रहा था कि 1200 मिलीग्राम आपको कैल्शियम के साथ 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम चाहिए। सेलुलर लेवल पे अगर बात करें तो सेल के अंदर, बॉडी के सेल के अंदर मैग्नीशियम कैल्शियम के चैनल होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पैरेलल मूवमेंट करते हैं।
तो अगर हम सिर्फ फोकस करेंगे जी डेयरी प्रोडक्ट लें, दूध पिए, दही खाएं, कैल्शियम लें, जब तक आप कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम नहीं लेंगे तो आपको कैल्शियम प्रॉपर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, उसका फ़ायदा भी नहीं होगा। तो जिन लोगों के वाल बंद हो जाते हैं, जिन लोगों के पट्टे स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो वो बेसिकली ओवर कैल्शियम कंजम्पशन है, वो बहुत ज़्यादा दूध डेयरी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट यूज़ करना चाहिए। इसकी एब्जॉर्बेंस बहुत अच्छी है, ये 95% एब्जॉर्ब हो जाता है। इसमें जो दूसरा पार्ट है वो ग्लाइसिन का है, जिसकी एब्जॉर्बेंस बहुत अच्छी है। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज़ ए वेरी रियली गुड प्रोडक्ट। इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा, रोज़ की एक टैबलेट देनी चाहिए। छोटे बच्चों को भी आप आधी टैबलेट तक 100 मिलीग्राम तक दे सकते हैं, डॉक्टर की हदायत और मशवरे के मुताबिक है, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है उनके लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज़ ए वेरी रियली प्रोडक्ट, अच्छी प्रोडक्ट है। उनको ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी आराम आता है और लेवल हो जाता है। मैग्नीशियम की एब्जॉर्बेंस को इम्प्रूव करता है विटामिन D3, और वो आपको धूप से भी मिल सकता है, और उसके सप्लीमेंट सनी डी, ड्रॉप डी, डिफरेंट सप्लीमेंट मार्केट में मौजूद है। तो हफ्ते में वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक अच्छा D3 विटामिन का एक टैबलेट यूज़ करने से भी आपकी मैग्नीशियम की एब्जॉर्बेंस 20 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप कैल्शियम के जो क्लॉट्स हैं, कैल्शियम की जो डिपॉजिट है, जो जिन लोगों को किडनी स्टोन्स हैं, उनमें भी मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इज़ वेरी गुड प्रोडक्ट, किडनी स्टोन्स को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो कैल्शियम की जो फॉर्मेशन है, कैल्शियम के जो स्टोन्स हैं, कैल्सिफिकेशन इन द आर्टरीज़ है, उसको ख़त्म करने के लिए, दिल के जो बंद वाल हैं उनको खोलने के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के साथ आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट और एक K2 विटामिन का सप्लीमेंट लें, डॉक्टर से उसकी रेशो एडजस्ट करवा लें। तो वो आप यूज़ तीनों करेंगे तो आपकी जो आर्टरीज़ बंद है वो भी इंशाल्लाह खुल जाएंगी। विटामिन K2 अगर आपने नेचुरली सोर्स करना है तो उसके लिए सावरक्राफ्ट फर्मेंटेड कैबेज वो बेहतरीन सोर्स है K2 का। इसके अलावा विटामिन K2 का सोर्स, बेस्ट सोर्स जो है वो मक्खन है, बटर है, खालस मक्खन, उससे भी आपको विटामिन K2 मिल जाएगा। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट अगर आपने यूज़ नहीं करना तो 4 से 5 प्यालियाँ, 4 प्यालियाँ छोटियाँ सब्ज़ी की आप रोज़ाना इस्तेमाल करें तो आपका मैग्नीशियम पूरा हो जाएगा। तो जो लोग सब्ज़ियों का इस्तेमाल कम करते हैं उनको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैग्नीशियम विटामिन D3 और विटामिन K2 बटर से यूज़ कर लें या उसका कोई सप्लीमेंट ले लें तो बॉडी को बहुत ज़्यादा, नर्व्स को, कैल्सिफिकेशन को, जहाँ जहाँ स्टोन्स बन रहे हैं उनको आपको हेल्प करेगा ठीक करने में। मैग्नीशियम का सप्लीमेंट यूज़ करने के लिए स्पेशली मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट वो लोग इसकी एहतियात करें बस जिनको डायरिया है, लूज़ मोशन लगे हैं, उनको मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम का कोई भी सप्लीमेंट यूज़ ना करें। तो उसके लिए जिंक का सप्लीमेंट अच्छा है। अगर आपको जिंक का कोई सप्लीमेंट मिले तो वो आपको अच्छा है, वो आपके डायरिया में आपकी हेल्प करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं समझता था कि थोड़ा सा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में आपको अवेयरनेस दी जाए। ये इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है। 5 साल पहले मैं इसको बाहर से सोर्स करता था, मंगवाता था, और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। इट वाज नॉट ए ईजी टू असेस आउटसाइड द पाकिस्तान मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो ट्राई दिस वन एंड यू विल एंजॉय इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।